दूसरी मैट्रिक्स है जिसका जनरल एलिमेंट Bij और ऑर्डर भी m/n। तो यहां से ये पता चला कि दो मैट्रिक्स आपस में सबट्रैक्ट और एडिशन तभी हो सकती है बेटा जब उनके ऑर्डर इक्वल होंगे। एग्जांपल दिखाएंगे, बिल्कुल आपका दिमाग खुल जाएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल FM मैथमेटिक्स में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। जैसा कि आप जानते हैं कि मैट्रिक्स का हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कुछ दिन पहले। ये लेक्चर 3rd है। अगर आपने बाकी के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप पहले जाके उनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो यहां पर हम जानने वाले हैं कि दो मैट्रिक्स कब आपस में इक्वल कहलाएंगी, दो मैट्रिक्स कैसे ऐड होंगी और दो मैट्रिक्स आपस में सबट्रैक्ट कैसे होती हैं। तो अब पहला आ रहा है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कि कौन सी मैट्रिक्स कब किस मैट्रिक्स के इक्वल कहलाएगी। तो मैं बड़ी आसानी से आपको समझा देता हूं, पहले आप डेफिनेशन देख लें। सपोज कर लीजिए इफ देयर आर 2 मैट्रिसेस, मान लेते हैं कि यहां पर 2 मैट्रिसेस हैं। से कैपिटल A इक्वल टू Aij जिसका ऑर्डर है m/n एंड मैट्रिक्स B इक्वल टू Bij जिसका ऑर्डर है m/n। तो पहली तो नोट करने वाली बात बच्चों यहां पर यही है कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी हो सकती हैं जब उनके ऑर्डर इक्वल हो। अब ये ऑर्डर इक्वल क्यों होने चाहिए, जब एग्जांपल देंगे तो आपको समझ आएगा। दूसरी बात देन, ये इंपॉर्टेंट बात आ रही है यहां से, देन तब A B के बराबर कहलाएगी इफ अगर Aij की वैल्यू जो होगी वो Bij के इक्वल आएगी। Aij A मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट है, यानी कि जनरल एलिमेंट कोई सा भी, और Bij मैट्रिक्स B का कोई एलिमेंट है। फॉर ऑल I, J, अब I, J किससे बिलोंग करते हैं हम जानते हैं, नेचुरल नंबर से। I और J कभी 0 नहीं हो सकता, 1 2 2 1 ऐसे करके इनकी वैल्यू चलती है, हम जानते हैं। मतलब ये हुआ कि दो मैट्रिक्स आपस में तब इक्वल होंगी जब उनका ऑर्डर भी इक्वल हो और उनका हर एलिमेंट आपस में इक्वल हो, क्योंकि इसका जनरल एलिमेंट है Aij, कोई सा भी हो सकता है, और इसका एलिमेंट है Bij। जैसे अगर मैंने यहां पे लिया A23 तो मैंने क्या करा बच्चों, I की वैल्यू 2 कर दी और J की वैल्यू 3 कर दी। तो यहां पे भी आ जाएगा B23 क्योंकि यहां भी Bij है, तो A23 B23 का इक्वल होना चाहिए। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट, बिकॉज Ij बराबर Aij बराबर Bij होगा तो सारे एलिमेंट हो जाएंगे। तो दो मैट्रिक्स भाई आपस में तभी इक्वल हो सकती हैं मेरे बच्चों जब हर एलिमेंट उन दोनों का आपस में इक्वल बने और उनका ऑर्डर तो इक्वल होना ही चाहिए। अब एग्जांपल देख लेते हैं, सारा दूध का दूध पानी का पानी यही हो जाएगा। एग्जांपल, एक मैट्रिक्स बनाई भाई 1 2 3 4, दूसरी मैट्रिक्स बनाई 1 1 2 3 4, ये आपस में इक्वल मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर भी 2 × 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 × 2 है। देखो भाई A11 B11 के बराबर है, अगर ये A था और ये B था, ये A12 है जो B12 के बराबर है, यानी कि हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल है। अब सपोज कर लीजिए अगर मैं यहां पे इसका ऑर्डर कर देता 3/2, यानी कि यहां पे लिया था 5 और 6, तो ये 5 के लिए बेचारे के लिए कौन होता, ये 5 तो ऐसे ही रह जाता, ये तो अकेला फिरता बेचारा। 6 किसके साथ जाता, इसके साथ ही भी यहां पर कोई नहीं है। तो कहने का मतलब ये हो गया जितने एलिमेंट उसमें होंगे उतने एलिमेंट उसमें होंगे और उन दोनों का ऑर्डर भी इक्वल होगा 2 × 2 2 × 2। तो दो मैट्रिक्स आपस में तभी इक्वल हो सकती हैं प्यारे बच्चों जब उन दोनों के ऑर्डर और उन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। लेकिन क्या आपको लगता है इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे, यानी कि अगर सपोज कर लीजिए आपको ये मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है, ये गिवन दे रखा है इक्वल, और मैं यहां पे लिख दे रहा हूं x, यहां पे लिख दे रहा हूं 2y, यहां पे लिख दे रहा हूं z, यहां पे लिख देता हूं 3w, तो इस तरीके से आपको बोल दिया जाएगा कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, जैसा कि इक्वल का साइन लगा है। तो भाई x y z w की वैल्यू बताओ। तो x के बराबर क्या हो जाएगा 1, अगर हम कंपेयर करेंगे। 2 के बराबर हो जाएगा 2y, तो यहां से y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। 3 के बराबर हो जाएगा z, और 4 के बराबर हो जाएगा 3w, तो यहां से w की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो ये भी एक आसानी क्वेश्चन था। तो अब आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए कि जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ वन मैट्रिक्स विल
बी इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द अदर मैट्रिक्स। ये था आपका लॉ ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको इस पे दिखा देता हूं, कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड ने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे पूछे हैं, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सीबीएसई 2014 में आया था, इक्वलिटी ऑन मैट्रिसेस पे 2 मार्क्स में। अब 2 नंबर इतनी आसानी से मिल सकते हैं अगर आपको इक्वलिटी क्लियर हो। जैसा कि इन्होंने कहा था, इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई z। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये हमें कहां से पता चला? अगर हमने इक्वलिटी नहीं पढ़ी होती तो क्या आप इसको इसके इक्वल रखते? नहीं रखते। तो फ्रॉम लॉ ऑफ इक्वलिटी भी लिख सकते हैं या सिर्फ आप इक्वलिटी लिख दीजिए, एज योर विश। तो फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस x माइनस वाई की बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी? पहली रो का पहला एलिमेंट, इधर पहली रो का पहला एलिमेंट है -1। तो अभी आप यार 12th में पढ़ रहे हैं तो इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती होंगी बहुत आसानी से। तो पहले एक्स वाई के लिए सॉल्व कर लेंगे, और ये 2x माइनस वाई है और इक्वल में क्या है 0। तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। छोटी सी बात ये है, जैसे y को अगर एलिमिनेट करना है और y पे दोनों के माइनस के साइन है, तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, और अगर एक साइन प्लस होता और एक साइन माइनस होता तब इनको ऐड करते, अगर कोफिशिएंट सेम है दोनों का तब। तो मैं सब्ट्रैक्ट कर ले रहा हूं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। x में से 2x माइनस करोगे बेटा कितना आएगा? -x -1, क्योंकि -1 से 0 को माइनस करोगे -1 ही रहेगा। -x की वैल्यू -1 आ रही है तो x की वैल्यू 1 आएगी। खत्म हो गई बात। ये पहली इक्वेशन मान लीजिए, ये सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, लिख दीजिए पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। देन जब आप पहली में वैल्यू पुट करोगे x की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू जब -1 पुट करोगे तो बच्चों y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0। पुट करा के देख लीजिए, x की वैल्यू -1, माइनस का 1 इधर आएगा प्लस में, -1 + 1 0, और -y उधर +y हो जाएगा। 0 आ गई y की वैल्यू। और अब आगे करते हैं z की वैल्यू। तो सीधी सी बात दिख रही है, z डायरेक्टली आ रहा है 4 और ओमेगा भी आपका डायरेक्टली आ रहा है 5। ये एक साइन है ओमेगा, w की तरह जो दिखता है, फिलहाल यहाँ पर ओमेगा है। तो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। सीबीएसई 2014 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। अब एक और अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तो चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैंने लिख दिया है आपके सामने। ये भी बेटा 2 मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कह रहे हैं ABCD की वैल्यू बताइए। तो ये इतना आसान कॉन्सेप्ट है, बस मैं 2 ही एग्जाम्पल कराऊंगा और उम्मीद करता हूं कि इतना आसान है यार, ये आप सभी आराम से अब कर सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के जितने भी यानी कि डाउट थे वो क्लियर हो जाने चाहिए। अब इसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, तो जल्दी से देख लीजिए। अब अगर हम कंपेयर करें तो ये A11 है और ये B11 है, तो सीधी सी बात हो गई फ्रॉम लॉ ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो फ्रॉम लॉ ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या हो जाएगा? 2a + b जो है वो 4 के इक्वल हो जाएगा। मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। पहली इक्वेशन बना दी 2a + b, और a - 2b किसके इक्वल हो जाएगा? a - 2b इक्वल हो जाएगा -3 के। ये दूसरी इक्वेशन बना दी। अब कोफिशिएंट तो कोई सेम है नहीं, एलिमिनेशन कैसे लगाएं? तो हम एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड में, ये 2a हो जाएगा, और फिर फर्स्ट से माइनस कर देंगे। यानी कि मैं ये ऑपरेशन लगा रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट -2 × इक्वेशन सेकंड। देन तब क्या बन जाएगा? ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए जल्दी से, 2a + b = 4। सेकेंड इक्वेशन के 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2a और माइनस का 4b हो जाएगा, और 2 3 -6। फिर मैंने क्या किया? सब्ट्रैक्ट बोला था, तो माइनस प्लस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 4 और 1 5b हो जाएगा ये, और ये 6 और 4 10 हो जाएगा। तो b की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। कहाँ पुट कराइए? कहीं भी कराइए, फर्स्ट में सेकंड में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इसको आप पहली इक्वेशन में रखवाएंगे इम्प्लाइज दैट, तो ये क्या देगा आपको? b की वैल्यू 2 रखवा दीजिए पहली इक्वेशन में, तो ये हो गया 2 2 उधर जाएगा माइनस में, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, और 2a बराबर जब 2 हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, साफ दिखाई दे रहा है। अगेन अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा 5c - d = 11 हो रहा है, तीसरी इक्वेशन बना देते हैं, और 4c + 3d ये 24 हो रहा है, चौथी इक्वेशन बना देते हैं। तो एलिमिनेशन लगाने के लिए कोफिशिएंट इक्वल करना बहुत जरूरी है। तो ये 3d है और इस -d को हम 3d बना देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इक्वेशन 3 × 3।
तो वो माइनस का 3D हो जाएगा, प्लस का 3D हो जाएगा। जैसा कि मैं भी बता रहा था, अगर साइन अल्टरनेट हो तब आपको एडिशन लगाना है और साइन सेम हो तब आपको सब्ट्रैक्शन लगाना है। छोटी छोटी बातें होती हैं जो क्लास हमने 10th में पढ़ी थी। तो अब आगे हम आ गए, प्लस कर रहे हैं इक्वेशन 4 को। तो चलिए लिख लेते हैं, इक्वेशन 3 की मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए। 5 3 15C माइनस का 3D और 11 3 33। इसको ऐसे लिख लीजिए 4C प्लस का 3D इक्वल टू 24। प्लस क्या इक्वेशन को, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। 15 और 4 19 होता है, 4 3 7 3 2 5। 19 3 57 होता है, तो C बराबर 3 आ गया। पुट इन इक्वेशन थर्ड में ही पुट करा दीजिए इसको। जब आप थर्ड में पुट कराएंगे तो D बराबर कितना आ जाएगा, कराइए। C की वैल्यू 3, 5 3 15, 15 माइनस में जाएगा 11 के, 11 में से 15 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, तो माइनस D बराबर -4, तो D बराबर +4। दैट्स ऑल। तो ये बड़ा ही आसान सा टॉपिक है बच्चों, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब बहुत जल्दी से इसके ना प्रैक्टिस कर लो आप और काफी सारे क्वेश्चन कर लो एनसीईआरटी में जितने भी हैं, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो अब देख लेते हैं कि दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। चलिए, तो प्यारे बच्चों अब चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ये भी बिल्कुल हलवा टॉपिक है, बड़ा ही आसान है। देखिए, अगर जैसे कोई भी दो मैट्रिसेस हैं, इफ कैपिटल ए इक्वल टू AIJ और इसका ऑर्डर हो गया m×n, एंड कैपिटल B इक्वल टू एक दूसरी मैट्रिक्स है जिसका जनरल एलिमेंट BIJ और ऑर्डर भी m×n। तो यहां से ये पता चला कि दो मैट्रिक्स आपस में सब्ट्रैक्ट और एडिशन तभी हो सकती हैं बेटा जब उनके ऑर्डर इक्वल होंगे। एग्जाम्पल दिखाएंगे, बिल्कुल आपका दिमाग खुल जाएगा। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर पाओगे जब उनके ऑर्डर इक्वल हो। याद रखना, अगर ऑर्डर इक्वल नहीं है एडिशन सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लग ही नहीं सकता, क्योंकि उनके एलिमेंट बराबर नहीं होंगे फिर। अब देखिए, अगर आपको A और B ऐड करना है, मैं जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं जिससे सारा काम बड़ा आसान हो जाएगा, थ्योरी वोरी कुछ भी नहीं। तो A और B अब ऐड करना है आपको, ऑर्डर इन दोनों का सेम है। तो A और B का जो कोई भी एक मैट्रिक्स आएगी, मान लीजिए A प्लस B को ऐड करके क्या आ रही है, एक मैट्रिक्स आ रही है C। उस C के जनरल एलिमेंट जो होगा वो होगा AIJ प्लस BIJ, यानी कि A11 B11 में ऐड कर दीजिए, A12 B12 में ऐड कर दीजिए, A21 B21 में ऐड कर दिए, और जो भी इसका ऑर्डर होगा वो आ जाएगा m×n। इसको आप चाहे C बोल लो चाहे कुछ बोल लो। इसी तरीके से अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है A माइनस B या B माइनस A, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो A माइनस B, अभी मैं A से B को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा AIJ, यानी कि जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे उससे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होते चले जाएंगे, ऑर्डर वही रहेगा ना m×n। फॉर एग्जाम्पल यार देख लो, एग्जाम्पल देख लो। मान लो A की वैल्यू मान लो 1 2 3 4 और B की वैल्यू मान लो 0 1 3 6। ठीक है, अब A प्लस B बनाना है। क्या कहा था, AIJ प्लस BIJ कर दो, खल्लास। पहला वाला पहले में ऐड, 1 और 0 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, बस हो गया। बहुत ही सिंपल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। A माइनस B, A से B को माइनस कर रहे हैं, तो 1 से 0 गया, 1 बचा, 2 से 1 गया, 1 बचा, 3 से 3 गया, 0 गया, 4 से 6 गया, माइनस का 2 बचा। अब अगर इनका ऑर्डर सेम नहीं होता, मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट और होते, तो 1 को किस में ऐड करते और 1 को किस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे 1 का है कौन और 2 का है कौन, 2 बेचारे का कोई भी नहीं है, तो ये जो है वो लापता है। इस वजह से दो मैट्रिक्स आपस में तभी ऐड हो सकती हैं प्यारे बच्चों जब उनका ऑर्डर सेम होगा। कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, वो आपको मैंने दिखा दिया। तो बच्चों अब मैं आपको बताने वाला हूं एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि यार ऐसे पढ़ने से फिर कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग पढ़ा भी रहे हैं और बहुत सारे बच्चे आपके जैसे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन जब तक चीज़ों को फील करके नहीं पढ़ोगे मज़ा नहीं आएगा, समझ में भी नहीं आएगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। पहली प्रॉपर्टी जो है बच्चों, अगर दो मैट्रिक्स कोई ऐड हो सकती हैं, ऐड तभी हो सकती है जब उनका ऑर्डर सेम होगा। तो A प्लस B बराबर होगा B प्लस A, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। कहीं भी MCQs में क्वेश्चन आ सकता है कि मैट्रिक्स एडिशन क्या कम्यूटेटिव होता है कि नहीं होता है। तो मैट्रिक्स एडिशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, मतलब A को पहले B में ऐड करो या B को A में ऐड करो, आंसर सेम आएगा। दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। क्लास 6 में इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। लाइक A प्लस B बराबर होता है B प्लस A, जो कि आपका रियल नंबर पे ऑपरेशन लगता है कम्यूटेटिव लॉ का। इसी तरीके से मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करता है।
बच्चों दूसरा एसोसिएटिव लॉ, यहाँ पे 3 मैट्रिक्स हो जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी। तो आपने क्या किया, पहले ए को बी में ऐड किया, एक मैट्रिक्स बन गई, फिर जो मैट्रिक्स बनी उसको सी में ऐड कर लिया। अब यहां पे आप लोग क्या कर रहे हैं, पहले बी को सी में ऐड कर रहे हैं, फिर जो आंसर आया उसको ए में ऐड कर रहे हैं, तब भी आंसर सेम आएगा। तो इससे ग्रुपिंग करके जब भी हम ऐड करते हैं कि पहले किसी दो को फिर एक को, इधर पहले किसी दो को फिर एक को, इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। तो मैट्रिक्स एडिशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव इफ देयर आर मोर देन 2 मैट्रिसेस। अगर 2 से ज्यादा मैट्रिक्स हैं तो वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेंगे, यानी कि आप पहले किन्हीं 2 को ऐड कर लो, फिर बाद में उसको किसी में ऐड करो, इधर किन्हीं 2 को ऐड करो, बाद में किसी में ऐड करो, आंसर सेम आने वाला है। नंबर तीसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि मैट्रिक्स एडिशन की कोई एडिटिव आइडेंटिटी है, अब ये आप देख के थोड़ा सा चौंक रहे होंगे, ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। प्यारे बच्चों, क्लास 6 में पढ़ाई जाती है ये बात। क्लास 6 में जब इंटीजर चैप्टर पढ़ाया जाता है तो ये एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ाई जाती है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, एडिटिव का मतलब प्लस करना, आइडेंटिटी का मतलब पहचान। मतलब दुनिया में ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी नंबर में जोड़ने पे उसकी पहचान को नहीं बदल सकता। 5 में 0 को ऐड करो, आंसर 5 ही रहेगा। यानी कि 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स या ऑफ होल नंबर्स या ऑफ नेचुरल नंबर्स। 0 को किसी नंबर में प्लस करने पे कभी भी आंसर चेंज नहीं होगा। तो इसी तरीके से बच्चों, किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम 0 मैट्रिक्स को ऐड कर दें, ये O का साइन है, O फॉर 0 मैट्रिक्स, यानी कि जिसके सारे एलिमेंट 0 हो, तो जो ऑर्डर O का होगा m इंटू n, वही ऑर्डर इसका होगा। तो आंसर कितना आएगा, जब आप A में 0 को ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आंसर कितना आएगा, A ही आ जाएगा। तो इस वजह से 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर हो रही है बात। चौथी प्रॉपर्टी बच्चों ये है, अगर हम किसी मैट्रिक्स में उसका नेगेटिव ऐड कर दें, a प्लस माइनस a, अगर हम किसी मैट्रिक्स में उसका नेगेटिव ऐड कर दें तो आंसर 0 मैट्रिक्स आएगा। याद रखिए कितना आएगा, 0 मैट्रिक्स। ये भी एक लॉ है। एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूं। मान लो -1 2 -3 -5 ऐड कर दिया, इसका नेगेटिव यानी कि जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। आंसर क्या आएगा, 0 0 0 0। तो बहुत आसान सी बात है, लेकिन आपकी नॉलेज में तो होनी चाहिए कि ये कोई थ्योरम है या ये कोई प्रॉपर्टी है। तो ये 4 प्रॉपर्टी आप नोट करके लिख सकते हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड भी क्या कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, यही साइड में लिख देता हूं, a माइनस बी नॉट इज इक्वल टू बी माइनस है, याद रखिएगा। हाँ ये जरूर बोल सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिए, देन b माइनस है। यानी कि जो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव भी नहीं होगा इसी तरीके से। तो ये एडिशन की प्रॉपर्टी है और सब्ट्रैक्शन ना ही आपका एसोसिएटिव होता है ना कम्यूटेटिव होता है, ये बातें आप याद रखेंगे। अब आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या कोई क्वेश्चन इतने सिंपल आएंगे कि सिर्फ इनको ऐड करो आंसर निकालो? तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आइए हम लोग चलिए डिस्कस कर लेते हैं, जिससे अंडरस्टैंडिंग आपकी और क्लियर हो जाए, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन करने से पहले आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसी क्वेश्चंस में इंक्लूड आ जाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब ये हो गया कि कोई मैट्रिक्स थी A इक्वल टू Aij, जिसका ऑर्डर m इंटू n था। अब इसकी किसी कांस्टेंट या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराते हैं, से से k कोई स्केलर है तो k की मल्टीप्लाई a से कराएंगे, यानी कि जैसे 2 है, 2 की मल्टीप्लाई मुझे करानी 1 2 3 4 इस मैट्रिक्स से किसी स्केलर नंबर की, यानी कि एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से बात नहीं कर रहा हूं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। किसी एक सिंगल नंबर या किसी एक कांस्टेंट नंबर, दैट इज कॉल्ड स्केलर। तो किसी स्केलर की अगर हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों Kij ऑर्डर m इंटू n। मतलब क्या हुआ, k की मल्टीप्लाई हर एलिमेंट से हो जाएगी। यहां पे एग्जांपल भी दिखा लेते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। तो दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन के जो क्वेश्चन है उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आ जाता है कि 3a + 2b की वैल्यू बताइए, 2 मैट्रिक्स दे रखी होंगी a और b,
यानी कि पहले 3 की ए से मल्टीप्लाई करो, 2 की बी से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर लो। इसी तरीके से 4a माइनस 6b की वैल्यू बताइए, या कुछ भी हो सकता है ऑपरेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। 1 सेकंड की बात थी, समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू दिस, मैट्रिक्स B इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 2b। तो 3a प्लस 2b को कैसे लिखोगे? 3a वाली मैट्रिक्स क्या है? 2 माइनस 1 3 1 प्लस 2b 1 7 4 2। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी यूज हो रहा है इसमें, प्लस स्केलर मल्टीप्लिकेशन का भी यूज हो रहा है, इसलिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ना थोड़ा सा जरूरी हो गया था। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा माइनस 3, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा ये, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। अब बच्चों इसको ऐड कर लीजिए सिंपल। तो एडिशन आप पढ़ चुके हैं, 6 2 8 माइनस 3 और 14 प्लस का 11 हो जाएगा, 9 और 8 17 हो जाएगा, और 3 और 4 7 हो जाएगा। बस ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के आसान आसान क्वेश्चन होते हैं। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 रहा ये हमारी स्क्रीन पर, फाइंड एक्स वाई जेड टी इफ 2 इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस 3 इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 3 इंटू दिस मैट्रिक्स। यानी कि एक टाइप का हम मैट्रिक्स इक्वेशन काइंड ऑफ बोल सकते हैं इसको। तो इसमें बच्चों एडिशन भी यूज हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी यूज हो रहा है, और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस भी यूज हो रही है। तो सारे कॉन्सेप्ट मिला के यहां पर आ गए। इसीलिए मैं कह रहा था एक एक चीज पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है यहां पर। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसका। 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे, क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, 2z हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 2t हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 0, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। इधर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18। अब इनको हम ऐड करेंगे तो इक्वेशन बनने लगेंगी। 2x प्लस 3 हो जाएगा ये, क्योंकि हम ऐड नहीं कर सकते। ये 2z माइनस 3 हो जाएगा, ये 2y प्लस 0 रहेगा, और ये 2t प्लस 6 हो जाएगा। अगेन ये 9, ये 15, ये 12 और ये 18। 2 मैट्रिक्स बन चुकी हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब लगाते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस और देन सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया 2x प्लस 3 इक्वल 9, तो 2x इक्वल 6, x इक्वल 3, दैट्स ऑल। इसी तरीके से 2z माइनस 3 इक्वल टू हो रहा है 15, 2z 3 प्लस में जाएगा, 15 3 18 हो जाएगा, और z इक्वल टू 9, दैट्स ऑल। तो मजा आएगा इस टाइप के क्वेश्चन करने में, बहुत ही आसान भी होते हैं। बस थोड़ा सा समझना था आपको कॉन्सेप्ट। अब धड़ाधड़ प्रैक्टिस करो, बस रफ कॉपी ले लो और उनको भर डालो बस। 2y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 6। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, क्या बात बोलता हूँ पता है? कि मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट का गेम तो है ही नहीं कभी। मैट्रिक्स इज ऑल अबाउट ऑक्यूरेसी एंड कॉन्सेंट्रेशन। अगर एक भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड गड़बड़ हुआ, क्वेश्चन गया। अभी तो आप देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे इसमें आएंगे आने वाले लेक्चर्स में। जब आप इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, तब मजा आएगा आपको इसमें। तो मैट्रिक्स इज द गेम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑक्यूरेसी, बस। बाकी बहुत आसान है ये, मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी कर लेगा यार। तो 2t प्लस 6 यहां लिख देता हूं। 2t प्लस 6 बराबर कितना है? 18। तो 2t बराबर 6 उधर माइनस में चला जाएगा, कितना बचेगा? 12, और t बराबर 2 6 ज़ा 12। खत्म, आ गई सारी वैल्यू। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का था आपके। तो एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन इस टाइप से कर लीजिए। अब एक टाइप का क्वेश्चन और बचता है इस पे, तो चलिए वो देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है हमारी स्क्रीन पर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मेन बात ये, जहां भी एनसीईआरटी आ जाता है तो वहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब देखिए, अभी तक ये क्वेश्चन करा नहीं था। फाइंड द मैट्रिसेस एक्स एंड वाई। तो पहली बात तो याद रख लो, एक्स और वाई कोई स्केलर नहीं है, एक्स और वाई कोई पूरी पूरी मैट्रिक्स है। सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 2 0 9, यानी कि दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके ये मैट्रिक्स आ रही है, और उन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करके ये मैट्रिक्स आ रही है। तो इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट मान ले, यहीं पे लिख दे रहा हूं, अलग से नहीं लिख रहा हूं, इसको इक्वेशन सेकंड मान ले। तो जैसा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम लोग सॉल्व करते थे, अगर x प्लस वाई इक्वल टू आपको कुछ दे रखा होता और x माइनस वाई इक्वल टू कुछ दे रखा होता, तो आप क्या करते? इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते।
या इन इक्वेशन को ऐड करते हैं। अगर ऐड करोगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे ही बस बच्चों हमें यहां पर करना है। और अगर इनके साथ कोई कोफिशिएंट लगा होता तो पहले स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट सेम बनाते, फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते। तो चलिए इसको देखिए कैसे कर रहे हैं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इन दोनों का ऐड कर ले रहा हूं। तो इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई प्लस ऐड कर रहा हूं दूसरी को x माइनस वाई, तो इनकी वैल्यू भी ऐड हो जाएंगी इस साइड। 5209 प्लस 360 माइनस 1। अब देखो माइनस वाई प्लस वाई तो कैंसिल हो गया, x और x कितना हो गया, डबल ऑफ x। और इधर ये मैट्रिक्स ऐड कर दो, 538 628 0 0 9 और माइनस 1 8। तो x बराबर कितना हो गया, 2 को उधर डिवाइड में भेजो। जैसे स्केलर मल्टीप्लीकेशन था ऐसे ही स्केलर डिवीजन हो जाएगा। तो 2 जब डिवाइड में जाएगा तो यहाँ 1/2 ऐसे करके हो जाएगा, यानी कि हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा 4404। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब चाहे फर्स्ट में पुट करा लो चाहे सेकंड में पुट करा लो, y आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जब फर्स्ट में पुट कराओगे तो y बराबर हो जाएगा दिस मैट्रिक्स यानी कि 5209 माइनस x इधर नेगेटिव में जाएगा और x की वैल्यू रखवा दे रहा हूं मैं बस। x की वैल्यू है 4404। तो 5 में से 4 गया 1 बचा, 2 में से 4 गया -2, 0 से गया 0, 9 से 4 गया 5। तो ये आ गई y की वैल्यू और ये आ गई x की वैल्यू। दैट्स ऑल। बड़े ही आसान क्वेश्चन है इस टाइप के। एक क्वेश्चन और देखेंगे जहां पे कोफिशिएंट इक्वल ना हो, तो चलिए देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है हमारे स्क्रीन पर। जैसा कि मैंने कहा था ऐसा क्वेश्चन लेंगे जहां पे कोफिशिएंट इक्वल ना हो, यानी कि डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट करके काम नहीं बने। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, कॉमनली थोड़े टफ माने जाते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, मगर चैप्टर ही इतना आसान है तो यहाँ पे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी आसानी होंगे। 2x प्लस 3y की वैल्यू ये है और 3x प्लस 2y की वैल्यू ये है। x और y कोई स्केलर नंबर नहीं है, कोई मैट्रिक्स है, याद रखिए। फाइंड द मैट्रिक्स x एंड y। तो या तो इसमें भाई आप क्या कर लें, 6 बना लें, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लें। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, यहीं बना लेते हैं। और ये आपका हो गया इक्वेशन सेकंड। अगर लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन होते तब भी तो आप ऐसे ही करते हैं। अगर आपको x को एलिमिनेट करना है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट की मल्टीप्लाई 3 से हुई तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6x और 3 3 जा 9y माइनस इक्वेशन सेकंड की मल्टीप्लाई 2 से हुई है तो 3 2 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y इक्वल। इसमें मल्टीप्लाई 3 से हुई है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 0 जा 0, फिर माइनस का साइन है माइनस। इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई 2 से हुई है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 की -2 से कराओगे -4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा माइनस का 10। समझ में आ गई बात? बहुत आसान है। अब देखो भाई 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, 9 और 4 कितना हो गया अपना 13y। बस 6 में से 4 गए, सॉरी माइनस और माइनस प्लस हो गया ना, तो 6 4 10 हो गया। 9 में से माइनस कर दो 4 5 हो गया। 12 में से माइनस कर दो 2 10 हो गया। और 0 माइनस माइनस तो ये हो गया +10। ये वैल्यू आ गई आपकी। अच्छा एक मिस्टेक हो गई थी, सॉरी, 9y में से माइनस हो रहा है 4y, तो 9 में से 4 जाएंगे तो ये 5 बचेंगे। कह रहा था ना मैं, एक्यूरेसी का गेम है, जरा सा भी इधर उधर हुआ नहीं धोखे से भी पूरा क्वेश्चन चला जाएगा। तो यहां से प्यारे बच्चों y की वैल्यू मिल जाएगी, 5 जाएगा डिवाइड में, तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। ये आ गया अपना y। क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा दीजिए या इक्वेशन सेकंड में पुट करा दीजिए। यार इतने समझदार तो तुम हो, अब इतने क्वेश्चन करा दिए, इसको तो होमवर्क में कर लेना। y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू खुद फाइंड कर लेना और आंसर अपना चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो अगर आप ईमानदार हैं और आपने सॉल्यूशन किया है तो इस टाइप के ये क्वेश्चन आएंगे हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे, या कभी कभी इस टाइप से एक इक्वेशन भी बन जाएगी कि एक मैट्रिक्स है 2a, एक है माइनस का 3b प्लस एक कोई दे दिया जाएगा 7, साथ में i बराबर 0। a की वैल्यू गिवन दे दी, i तो आप जानते ही हो, तो कहेंगे b बताओ, तो इसको आप पहले ऐड कर लोगे, फिर उसको उधर भेज दोगे सब्ट्रैक्ट में, फिर 3 डिवाइड में भेज दोगे, b निकल आएगा।
तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ कि इतना सब पढ़ाने से अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हर टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू, बट प्रैक्टिस आप ज़रूर करेंगे, ये आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं आपके लिए वीडियो लेक्चर आते रहें, आपको मज़ा आता रहे इसी तरीके से, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट वगैरह करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।